स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्लास 9 हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर के आ चुका हूं। यह आपको क्षितिज बुक का आखिरी चैप्टर है, चैप्टर 17। और इसके जो रचनाकार है वह है राजेश जोशी। राजेश जोशी आम लोगों की जो चिंताएं हैं, जो पीड़ा है, जो उत्पीड़न है, वो अपने जो रचना है उसके माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे भी कहा गया है जो कवि होते हैं वो कल्पनाशील होते हैं, और उन्होंने अपनी कल्पनाओं के माध्यम से या जो समाज में चल रही है, उत्पीड़न हो रही है, उस चीजों को देख करके उसे अपने पन्ने पर उकेर कर हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से समाज के कुछ वर्ग जो है वंचित रह जाते हैं कुछ चीजों से, कुछ सुविधाओं से। उसी से रिलेटेड ये जो चैप्टर होने वाले हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं। जैसा कि हम समझते हैं बच्चे काम पर जा रहे हैं, शब्द में ही इतनी गहराई है, पीड़ा छुपी हुई है। कहने का अर्थ है कि जो बच्चे हैं वो काम पर जा रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। लेकिन यहां पे एक सवाल उठता है, क्या बच्चे काम पर जाते हैं? नहीं। काम पर कौन जाते हैं? तो बड़े जाते हैं। और बच्चों का क्या काम है? तो उनका काम है पढ़ाई करना, खेलना, कूदना। लेकिन ये सभी चीजें छोड़ करके वो क्या कर रहे हैं? काम पर जाते हैं। तो जब ये चीज देखते हैं तो वहीं से हमारा जो बच्चों का उत्पीड़न है वहीं से स्टार्ट हो जाता है, और हम जो है एक भावनात्मक रूप से उस कविता से जुड़ जाते हैं। तो पढ़ेंगे, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, और देखेंगे इस कविता के माध्यम से उन्होंने समाज के किस वर्ग की तरफ इशारा करते हैं और समाज के किस विडंबना को हमें दर्शाने का प्रयास करते हैं। इसमें हम और भी देखेंगे कि किस तरह से कुछ बच्चे जो है वो खेल कूद से या अपने पढ़ाई लिखाई से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि समाज में एक अब बच्चे क्या होते हैं? बच्चे तो भविष्य का निर्माता होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो है इस तरह के चीजों से, एक्टिविटीज से, उससे वंचित रह जाते हैं। तो हम उस लोगों की बात करेंगे, क्योंकि सभी की बात होती है, लेकिन ऐसे बच्चे जो अपने जो अधिकार है उससे वंचित रह जाते हैं, उसकी बात कोई नहीं करती है। तो कभी यहाँ पे उसका बात यहाँ पे कर रहे हैं, उस बच्चे को जो अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं या समाज में जो पीड़ा सहते रहते हैं। और यहाँ पे कभी कहते हैं, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। देखिए, पहली जो पंक्ति है उसी के माध्यम से आप पूरा का पूरा जो आप नजारा है उसे वो अपने जो जहन में है वो उतार लीजिए। कहने का अर्थ है कि कोहरे से ढकी सड़क पर, यानी कि जो सड़क है वो कोहरे से ढकी हुई है। इसका मतलब क्या है कि जो मौसम है वो कड़ाके की सर्दी की है, तभी जाकर के कोहरे से ढकी हुई सड़क है। और ऐसे समय में जो बच्चे हैं वो काम पर जा रहे हैं। काम पर बच्चे को जाना चाहिए? नहीं। काम पर किसे जाना चाहिए? तो जो सक्षम है, जो युवा है, उन्हें जाना चाहिए, ना कि बच्चों को जाना चाहिए। लेकिन बच्चों का काम क्या है? बच्चों का काम है पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना। लेकिन वे बच्चे जो काम पर जा रहे हैं वो इन चीजों से क्या है? वंचित है। ऐसे बच्चों को हम लोग क्या कहते हैं? बाल मजदूर कहते हैं। और ये जो बाल मजदूर है वो मजबूर है, किस लिए? तो काम पर जाने के लिए, यानी कि अपने 2 जून की जो खाना है उसे जुटाने के लिए उन्हें काम पर जाना पड़ता है, या अपने परिवार को पेट पालन करने के लिए उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। तो ये जो शब्द है, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये खुद में जो है बहुत ही पीड़ादायक शब्द है, जो कभी यहाँ पे दिखाने का प्रयास करते हैं, लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह हम उस समय जब आम बच्चे जो है या आम आदमी जो है कड़ाके की सर्द में कंबलों में घुस करके क्या करते हैं? रहते हैं, या बाहर नहीं निकलते सर्दियों में। वैसे समय में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें काम पर अगर जाना पड़े तो ये समाज के लिए एक चिंता का विषय है, सोचनीय विषय है। उन्हें सोचना चाहिए समाज में कि इस तरह की जो कुछ बच्चे हैं वो झेल रहे हैं समाज में उत्पीड़न को। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह, यानी कि इस समाज की जो सबसे सोचनीय, निंदनीय जो काम है वो है जो छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। एक समाज के लिए इससे बड़ा विडंबना क्या होगा कि जो बच्चे हैं वो काम पर जा रहे हैं, वो काम करने को मजबूर है अपने समाज में। ऐसा भी एक समाज है जहां पे बच्चे जो है बाल मजदूर है, यानी कि अपने घर का पालन पोषण कर रहे हैं, घर के जो सदस्य है उसके लिए क्या कर रहे हैं? रोटियों जुटाने के लिए वो काम कर रहे हैं, और ऐसी कड़ाके की सर्दी में वो काम करने के लिए जा रहे हैं, मजबूर है। तो ये एक समाज खुद के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक निंदा का विषय है। इस पूरे समाज को सोचना चाहिए, अगर ऐसा कोई मजदूरी कर रहा है, बाल श्रम हो रहा है, बाल मजदूरी अगर कोई कर रहा है तो ये पूरे समाज को सोचना चाहिए। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। और कोई क्या होता है कि अगर कोई
जो बच्चे हैं मजदूरी कर रहे हैं किसी दुकान पर, कहाँ मजदूरी करेंगे? किसी दुकान पर करेंगे, किसी चिमनी में करेंगे, या किसी ऑफिस में करेंगे, या किसी, देखोगे कि बहुत सारे जो दुकान है उसमें बच्चे जो क्या है काम कर रहे होते हैं, कम एज में काम कर रहे होते हैं, जबकि जिस उम्र में उसे खेलना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, उसे अपना भविष्य संवारना चाहिए, जिस उम्र में हम जो बच्चे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो, घरों में बैठ करके आराम से पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे अच्छे स्कूलों में जा रहे हो, खेल रहे हो, अपना मन के मुताबिक जो भी चीजें हैं वो आपको मिल रहा है। लेकिन उसी समाज में, आपके ही समाज में ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जिसे इन सभी सुविधाओं से वंचित रखा जाता है, वो इन सभी सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है कि उन्हें गरीबी ने उन्हें बाल श्रम बना दिया है, मजदूर बना दिया है, और वे इन चीजों से दूर होते गए हैं। तो ये जो है, कभी कहते हैं कि ये जो चीजें हैं एक समाज में, जो बाल मजदूर है, मजदूरी कर रहे हैं, वो उस समाज के लिए बहुत ही भयानक है। भयानक किस किस लिहाजे से है? तो आप देखिए, जो बच्चे होते हैं भविष्य का निर्माता होते हैं, और एक सभ्य समाज के लिए जरूरी हो जाता है कि सभी मनुष्य सभ्य बने। अगर वो बच्चे शुरू से ही अगर मजदूरी करेंगे, तो वो पढ़ाई नहीं करेंगे, तो वो सभ्य बनेंगे? तो जाहिर है कि नहीं बनेंगे, क्योंकि उन्हें पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला, अच्छी एजुकेशन लेने का मौका नहीं मिला, और अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी तो कोई भी व्यक्ति जो है वो सभ्य नहीं बन पाएंगे, और जब सभ्य नहीं बनेंगे तो क्या होगा? वो अच्छी समाज का निर्माण नहीं कर पाएंगे। समाज में रहते हुए वो क्या करेंगे? वो कुछ और काम करेंगे, या उन्हें उनके अंदर स्किल नहीं होगी अच्छी, तो इस वजह से वो क्या करेंगे? हमेशा के लिए वो मजदूर बन करके रह जाएंगे, और ऐसे में वो समाज का निर्माण नहीं कर पाएंगे जो आप कर पाओगे। तो इसीलिए कहा गया ये भयानक स्थिति है। इसका असर सिर्फ उस पर नहीं, बल्कि जो समाज में लोग रह रहे हैं उसके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो यहां कभी कहते हैं कि ये जो भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना, क्योंकि आम मनुष्य जो है अगर किसी बच्चे को किसी दुकान में, या किसी मॉल में, या किसी के कार्यालयों में देखें, या होटलों में देखो कि अगर काम कर रहे हैं तो लोग क्या कहते हैं? हाँ, वहां पे क्या कर रही है? तो कोई बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं, बाल श्रम कर रहे हैं। तो ये विवरण की तरह लिखा जाना या बोला जाना वाला शब्द नहीं है कि चलो चलो हाँ कर रहा है तो कर रहा है, ये मेरा जो बच्चे हैं वो नहीं कर रहे हैं ना। ऐसा बोला जाना बिल्कुल ही उचित नहीं है, क्योंकि इसे बोला जाने वाला शब्द नहीं है, बल्कि इसे सवाल करने वाला शब्द है। कहा जाता है लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, इसे विवरण की तरह नहीं कि बस हाँ कर रहा है तो कर रहा है। ये सिर्फ बोलने लायक नहीं है, बल्कि क्या है कि इस पर सवाल होना चाहिए कि क्यों, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। ये जब तक हम सवाल नहीं करेंगे तब तक हम क्या करेंगे? समाज में इन समस्याओं का जो उत्पन्न हुआ है उसे हम लोग क्या करेंगे? समाधान नहीं कर पाएंगे। कोई भी अगर समस्या आ रही है तो उस पर सवाल करना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे हैं वो क्या कर रहा है? वो आगे चल करके हमारा समाज का निर्माता बनेंगे, क्योंकि एक मनुष्य जैसा होगा उसका समाज भी उसी तरह का होगा। अगर मनुष्य सभ्य होगा तो उसका समाज भी सभ्य बनेगा, और एक मनुष्य सभ्य नहीं होगा तो उसका समाज भी क्या होगा? सभ्य नहीं बन पाएगा, और उसका असर कहीं ना कहीं हमारे जो आसपास है वो भटकेगा, और उसका प्रभाव हम पर भी पड़ेगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से। तो इसीलिए कभी कहते हैं कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, ये सवाल करना चाहिए, और जब तक हम सवाल नहीं करेंगे तब तक इस चीजों को हम लोग बदल नहीं सकते हैं, और बदलाव जब तक नहीं आएगा तो ये सभी चीजें नहीं हटेगी। समझ में आया होगा? अगला पंक्ति हम लोग देख लेते हैं। अगले पंक्ति में ही कवि कहते हैं कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। तो यहाँ पंक्ति के माध्यम से कवि जो क्या कर रहे हैं, तो एक वर्ग जो है, जो मजदूर वर्ग है, उसकी समस्याओं को यहाँ पे दिखाने का प्रयास करते हैं कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, यानी कि वो जो बच्चे काम पर जा रहे हैं वो खेल नहीं रहे हैं, वो पढ़ नहीं रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका रीजन क्या है? क्या जो सारी खिलौने हैं, गेंदें हैं उसके खेलने के लिए, वो सभी गायब हो गई है कि उसके पास अब काम नहीं बचा है, तो अब खेलने का काम नहीं बचा है तो वो अब क्या करेंगे? जाकर के बाल मजदूरी करेंगे, काम करेंगे। या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, कहते हैं कि जो किताब है उसको क्या दीमकों ने चबा गया है या खा लिया है? अगर किताबें नहीं है तब ना हम क्या करेंगे? पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे हम। तो यहाँ सवाल कर रहे हैं कभी कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई सारी गेंदें, खेलने के लिए जो गेंद है वो अंतरिक्ष में चली गई, शून्य में समा गई है,
या जो दीमकों ने उन किताबों को खा लिया है जिसे बच्चे पढ़ते हैं, या ये समाज के लोगों ने उसे हड़प गया है। फिर कहते हैं कि क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने। काले पहाड़ का आप अलग अलग मीनिंग ले सकते हैं, वैसे आधुनिकता से इसका मीनिंग बहुत ही फिट बैठता है। किस तरह से कहते हैं कि काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, यानी कि आधुनिकता की जो दौर चल रही है उसमें समाज में जो वंचित वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, वो क्या हो गया है, उसका जो अपने अधिकार है वो दब सा गया है, और उसी में दब गया है जो छोटे छोटे गरीब बच्चे हैं उनकी सारी खुशियां। तो वो जो खुशियां है, इसीलिए कभी कहते हैं कि क्या दब काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, उनकी जो खुशियां है, खिलौने में क्या छुपी होती है, छोटे बच्चे की खुशियां छिपी होती है। तो वही कह रहे हैं कि ये जो खिलौने है वो काले पहाड़ के नीचे दब गई है, और उससे बच्चे की जो खुशी है, जो किलकारियां है, वो छिन गई है। क्या किसी भूकंप में ढह गए सारे मदरसों की इमारतें। क्या पढ़ने के लिए जो जगह होती है, इमारतें, मदरसों की इमारतें कहने का अर्थ है कि जो स्कूल है बच्चे के पढ़ने के लिए जो जगह होती है उसकी बात यहाँ पे की गई है। कि बोल रहे कि ये भूकंप आया था या क्या हुआ, जो सारी इमारतें हैं, सारी जो स्कूल है, कॉलेज है, वो धस गई है, समा गई है गर्त में, कि बच्चे जो है वो काम करने को विवश हो गए हैं। तो ये सभी समस्याओं को यहाँ उजागर करने की कोशिश की गई है, और इसके माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं, वो आम बच्चे जो है, गरीब बच्चे जो है, वो हताशा और निराशा से क्या कर रहे हैं, तो आज बाल मजदूरी करने के लिए विवश है। इसे दिखाने का प्रयास किए हैं। तो अगला पंक्ति देखते हैं। अगले पंक्ति के माध्यम से यहाँ राजेश जोशी जी कहते हैं कि क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। अब यहाँ सारे मैदान कहने का अर्थ यह है कि बच्चे जो है वो खेलते हैं कहाँ, मैदान में। अब खेलने के लिए मैदान नहीं होगा तो बच्चे क्या करेंगे, तो बच्चे खेलने खेलने का मैदान नहीं होगा तो बच्चे भी वहां खेलेंगे नहीं। सारे बगीचे, बच्चे मैदान में खेलते हैं, जो बगीचे बनाए जाते हैं खेलने के लिए, वो आप भी कहाँ खेलने जाते हो, तो बगीचे में या मैदानों में क्रिकेट खेलने के लिए जाते हो, या आपके घर के जो आंगन होगा उसमें आप खेलोगे। तो वही कह रहे हैं कि ये सभी चीजें अगर उपलब्ध ना हो तभी जाकर के ऐसा हो सकता है कि बच्चे नहीं खेलेंगे। तो बोलते हैं कि क्या ये सारी मैदानें खत्म हो गई है, या सारे बगीचे को खत्म कर दिया गया है, या आंगन खत्म कर दी गई है, जिसके कारण जो बच्चे हैं वो खेल नहीं रहे हैं, वो पढ़ नहीं रहे हैं। आखिर क्या कारण है। तो इसी वजह से, ताकि बच्चे क्या हो रहे हैं, तो सुबह सुबह काम पर निकल गए हैं। अगर खेलने का सामान ना हो, तभी अगर कोई हमारे पास कुछ सामान ना हो कुछ करने को, तो हम क्या करेंगे, कोई और काम करेंगे। तो यहाँ भी बच्चे के साथ क्या हो रहा है, जो गरीब बच्चे हैं वो भी उन सभी सुविधाएं जो है आम लोगों को मिलता है, वो आम बच्चे को मिलता है, वो बच्चे को यहाँ नहीं मिल रहा है, गरीब बच्चों को। इस वजह से वो क्या कर रहे हैं, तो काम पर जा रहे हैं। यहाँ पे सवाल कर रहे हैं कवि। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि सारी चीजें हस्ब मामूल। अब यहां देखिए क्या कह रहे हैं कि तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। अगर ये सभी चीजें नहीं है तो फिर और क्या बचा है। कि इतना भयानक होता कि अगर ऐसा होता, अगर ये सभी चीजें होती सारी दुनिया में, अगर मान लीजिए कि ये सभी चीजें नहीं है, कुछ भी दुनिया में, उनके खेलने के लिए खिलौने नहीं है, पढ़ने के लिए किताब नहीं है, अगर ये सभी चीजें सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो बहुत ही भयानक स्थिति है यह। क्योंकि अगर बच्चे के खेलने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं है, तो वो आगे चल करके क्या होगा, ना सभ्य बन पाएंगे, ना ही वो बहुत अच्छा एजुकेशन ले पाएंगे, या नहीं, ना ही वो समाज के लिए एक अच्छे मनुष्य बन पाएंगे। क्योंकि एजुकेशन मिलेगा तब तो कोई जो बच्चा है वो आगे चल करके क्या करेंगे, निर्माता बनेंगे समाज का। अब ये चीज नहीं है, तो ये तो स्थिति बहुत भयानक है। कभी कहते हैं कि ये स्थिति बहुत भयानक है, समाज में ये सब तो होना चाहिए। लेकिन फिर कहते हैं कि भयानक तो इससे भी और चीज है, क्योंकि ये समाज में उपलब्ध है। क्योंकि कुछ बच्चे को ये सभी चीजें मिल रही है, और उसी में से कुछ बच्चे को नहीं मिल रही है। तो स्थिति तो उससे भी बदतर है, क्योंकि समाज में सब कुछ के होते हुए भी उन बच्चे को क्या करना पड़ रहा है, तो काम पर जाना पड़ रहा है, तो बाल मजदूरी करना पड़ रहा है। और जब बाल मजदूरी करना पड़ रहा है तो ये स्थिति बहुत ही भयानक है, क्योंकि आगे चल करके इसका असर किस पर पड़ेगा, तो हमारे ऊपर भी पड़ने वाला है। क्योंकि एक समाज का सभ्य होना बहुत ही जरूरी है। तो अगली पंक्ति देख लेते हैं।
अगली पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। यानी कि दुनिया की हजारों सड़कों से, यानी सिर्फ ये जो समस्या है, सिर्फ एक जगह की समस्या नहीं है, ना ही हमारे आसपास की समस्या, बल्कि ये पूरे देश की समस्या है। यानी कि पूरे देश में कहीं ना कहीं, या पूरे यूं कहिए कि पूरा विश्व में ये समस्या आपको देखने को मिल जाएगा कि कहीं ना कहीं बच्चे जो है वो काम पर जा रहे हैं, जो गरीब बच्चे हैं वो विवश है। इसलिए तो अपने खुद के जीवन यापन करने के लिए या खुद के परिवार का जीवन यापन करने के लिए काम पर जाने को मजबूर है। इसलिए कहा गया है कि दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे जो है, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो काम पर जा रहे हैं। और काम पर जाते हुए वो क्या कर रहे हैं, तो समाज को एक कहीं ना कहीं आईना दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो काम करने के लिए मजबूर है। क्योंकि एक सभ्य समाज, समृद्ध समाज के होते हुए भी अगर एक छोटे बच्चे को काम पर जाना पड़े और उसे अपने जो अधिकार है उससे वंचित रहना पड़ जाए, तो ये एक समाज के लिए बहुत ही निंदनीय और सोचनीय विषय है। उन्हें, समाज को एक बार सोचना पड़ेगा। तो आप भी कहीं ना कहीं आसपास जाओगे तो देखोगे कोई छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। कभी हो सकता है कभी हमारा नजर भी ना पड़ता हो, हम लोग ऐसे ही गुजर जाते हैं, लेकिन जो सुविधाएं हमें मिल रही है उस सुविधाओं के जो कंपटीशन है उसमें हम इतने अंधे हो गए हैं कि वो छोटे बच्चे की जो जो पीड़ित बच्चे हैं उसके आंसू कभी हमें दिखाई नहीं देते हैं। ये सभी चीज अगर उनके भावनाओं को अगर हम लोग खुद महसूस करेंगे तो हमें बहुत खराब लगेगा कि किस तरह से हम अपनी सुविधाओं का, अधिकारों का तो हम लोग क्या करते हैं, उपयोग तो कर पाते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाता है। तो इसी तरह से समय समय पर बहुत सारे कवियों ने देखोगे कि क्या किए हैं, समय समय पर इन वंचित बच्चों के लिए या वंचित जो वर्ग है उनके लिए बहुत सारी कविताएं लिखी है। अगर आप पढ़ोगे तो आपके आंखों से आंसू आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बच्चे काम पर जा रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।